नमस्कार। देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, राम मंदिर का जो पूरा प्रोजेक्ट है, शुरू से आज तक घोटालों, लूटों, चोरियों का प्रोजेक्ट बन गया है। राम मंदिर आंदोलन के दौरान जो चंदा इकट्ठा किया गया था, उसको लेकर बड़े आरोप संघ परिवार के अंदर से, कोई बाहर से नहीं, आरोप लगे थे कि कैसे उसमें गड़बड़ी की गई है। इसके बाद दूसरे ऐसे बहुत सारे मौके आए हैं, जैसे राम मंदिर बनने की शुरुआत के पहले ज़मीन का घोटाला, और अब खबरें आ रही हैं कि राम मंदिर में दान पेटियों से 5 से 7 करोड़ रुपए गायब कर दिए गए, लूट लिए गए। थोड़ा हल्का शब्द होगा, कहना चाहिए कि ये डकैती कर दी गई, और उस पर पूरा संघ परिवार खामोश है। प्रधानमंत्री मोदी तो खैर कुछ बोलते ही नहीं हैं, वो ज़रूरी मुद्दों पर बिल्कुल भी नहीं बोलते हैं, गैर ज़रूरी मुद्दों पर चुनावी रैलियों में बोलते हैं और मंदिर का इस्तेमाल अपनी राजनीति के लिए करते हैं। लेकिन पूरा मंदिर की जो देखरेख है, जो ट्रस्ट कर रहा है, वो सब उन्हीं के लोग बैठे हुए हैं, उनके और अमित शाह के। वो क्या कर रहे हैं इसके बारे में वो कभी कोई टिप्पणी नहीं करते। यही हाल योगी आदित्यनाथ का है। उनकी तो जिम्मेदारी है, उनके प्रदेश में ये मंदिर है और वहाँ पर ये सब कुछ चल रहा है और बार बार चीज़ें सामने आ रही हैं, लेकिन वो भी खामोश हैं। अब ये जो चोरी का मामला आया है, डकैती का मामला आया है 5 से 7 करोड़ रुपए का, वो उस पर एक एसआईटी बैठा दी गई है। उसको 15 दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है, लेकिन अभी तक न तो एफआईआर दर्ज की गई है और ना ही एक रिपोर्ट, एक भी कोई गिरफ्तारी हुई है। इसमें जो अभी तक जांच हुई है, उसमें 2 कर्मचारियों को संदिग्ध पाया गया है। उनके घर से 10-12 लाख रुपए बरामद हुए हैं। एक के घर गाय के गोबर के ढेर में छिपाए गए नोट मिले हैं। कुछ कर्मचारियों ने चोरी की रकम से 1.5 करोड़ और 40 लाख की ज़मीनें खरीदी हैं, जिनके वेतन मात्र 18 से 20 हज़ार रुपये महीने हैं। ये सब हो रहा है, ये सारी चीज़ें निकल कर सामने आ रही हैं, लेकिन कार्रवाई के नाम पर आप देखें कि लीपापोती हो रही है, ऑपरेशन कवर अप चल रहा है। होना तो ये चाहिए कि तुरंत एफआईआर दर्ज की जाती, तुरंत छापेमारी होती, गिरफ्तारियां होती और ये इन्वेस्टिगेशन शुरू किया जाता कि आखिरकार इतना बड़ा घोटाला, इतनी बड़ी डकैती चल कैसे रही थी। समस्या की बात यह भी है कि ये जो पूरा फुटेज है, जहां पर ये दान पात्र रखे रहते हैं, उनका फुटेज भी डिलीट कर दिया गया है। तो आखिरकार कौन है और किस तरह से उसने ये फुटेज डिलीट किया है, और क्या जो वहाँ के ऊपर के अधिकारी हैं, क्या वो इसे होने दे रहे थे या उनकी भी मिली भगत है, वो भी इसमें कहीं ना कहीं हिस्सेदार हैं और इसलिए चुप हैं। हालांकि चंपत राय कह रहे हैं कि नियमित ऑडिट चल रहा है, कोई बड़ी अनियमितता नहीं मिली है। ट्रस्ट ने यूपी सीएम आदित्यनाथ से एसटीआई की मांग की, एसआईटी की मांग की थी, जो कि 3 सदस्यीय गठित भी हो गई है। 7 दिनों में अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट भी दे देगी। लेकिन राजनीतिक हलचलों में गैर जो बीजेपी पार्टियां हैं, उन्होंने इसको जमकर उठाना शुरू किया है। संजय राउत शिवसेना के, उन्होंने 5 करोड़ की डकैती, सीसीटीवी फुटेज गायब, बीजेपी सरकार जिम्मेदार, ये सब कहा है। अखिलेश यादव ने जवाब मांगा है, इसे सर्वनाक कहा है। संजय सिंह ने और विनय कटियार, जो कि बीजेपी के ही है और राम मंदिर आंदोलन से जुड़े रहे हैं, संत भी जो महंत कमल नयन दास है, इन्होंने भी आरोप भी लगाए हैं और निष्पक्ष जांच की मांग भी की है। कहा जाता है कि पीएमओ ने भी रिपोर्ट मांगी है और नृपेंद्र मिश्रा अयोध्या पहुंचे हैं। अगर पीएमओ ने रिपोर्ट मांगी है, नृपेंद्र मिश्रा उनके खासम खास प्रधानमंत्री के अयोध्या गए हैं, बीजेपी के नेता आरोप लगा रहे हैं, तो इसका मतलब है मामला बहुत संगीन है, बहुत गड़बड़ है। और अब ये बात फैले ना, इसकी पूरी कोशिश की जा रही है, इसको छिपाने की कोशिश की जा रही है। एसआईटी क्या करेगी आप समझ सकते हैं। इस तरह के मामलों में एसआईटी जांच होगी
और कहा जाएगा कि कोई गड़बड़ी नहीं पाई जांच होगी और कहा जाएगा कि कोई गड़बड़ी, किसी तरह की गड़बड़ी नहीं पाई गई और मामला ख़त्म कर दिया जाएगा। लेकिन इससे क्या चीज़ें दब जाएंगी? क्या वो जो घोटालों का सिलसिला चला आ रहा है और एक ये नया घोटाला जो उसमें जुड़ रहा है, क्या वो पूरी छवि राम मंदिर आंदोलन की और अयोध्या के राम मंदिर की प्रतिष्ठा पर आंच नहीं आएगी? क्या वो भक्त, वो श्रद्धालु जो वहाँ पर चढ़ावा चढ़ाते हैं, दान देते हैं, उनको चोट नहीं पहुँचेगी कि उनके द्वारा दिए गए दान को वहाँ बैठे लोग हड़प रहे हैं, खा रहे हैं? ये तमाम चीज़ें हैं जो आने वाले दिनों में उभर कर आएंगी। सबसे बड़ी बात यह है कि ये बीजेपी पर आरोप है एक तरह से, क्योंकि बीजेपी ही अयोध्या के आंदोलन की और मंदिर निर्माण का श्रेय लेती है और जो कुछ भी ये मंदिर बना भी है वो बीजेपी की बदौलत ही बना है। बीजेपी ने ही आंदोलन चलाया, बीजेपी ने ही सुप्रीम कोर्ट को मैनेज किया, सुप्रीम कोर्ट से गलत फैसला आया और उस गलत फैसले से मंदिर बना और उस सब पूरी प्रोसेस में गलत ही गलत होता रहा। आंदोलन के दौरान कितनी हिंसा हुई हम सब जानते हैं, सांप्रदायिकता भड़काई गई, लड़वाया गया, बाबरी मस्जिद को गैर कानूनी तरीके से ध्वस्त किया गया। ये सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में लिखा है कि वो गलत था और वहाँ पर कोई मंदिर था ही नहीं, इसके कोई प्रमाण नहीं मिले, ये सब भी। तो ये तो एक बैकग्राउंड है, लेकिन मैं आर्थिक घपले घोटालों की बात कर रहा हूँ कि कैसे ये जो राम के भक्त हैं और जो हिंदू धर्म के श्रद्धालु हैं, उनकी भावनाओं से, उनकी आस्थाओं से किस तरह से खिलवाड़ किया जा रहा है, कैसे उनको धोखा दिया जा रहा है। अब देखिए कि ये तो एक बड़ा मामला निकल कर आया है और जो मेरी आशंका है वो ये है कि एसआईटी की जांच सिर्फ लीपापोती है, ऑपरेशन कवरअप है, या ये होगा कि एक दो लोगों को पकड़ के कहा जाएगा कि ये तो 5-7 करोड़ का नहीं था, 2-4 लाख का मामला था, ये 2 लोग थे, इनको पकड़ के हमने बंद कर दिया है वगैरह वगैरह। और इस तरह से, और जो बड़े लोग इसमें शामिल हैं, जो जिनके नाम खुल कर सामने आ सकते हैं, उनको बचाने की कोशिश की जाएगी। ये तो इसका लबोलुआब है, ये अगले 1 हफ्ते में आपके सामने क्लियर हो जाएगा। लेकिन चूंकि आज हम इस पर बात कर रहे हैं तो हमें ये भी देखना चाहिए कि और किस किस तरह के घोटालों का सिलसिला इस आंदोलन से और मंदिर से जुड़ा रहा है। आपको याद होगा कि जब मंदिर निर्माण से पहले जब ये लग रहा था कि अब श्री राम जन्म तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट बन गया है और ज़मीन खरीदी जाएगी, तो वहाँ बड़े पैमाने पर घोटाले शुरू हो गए थे। और ये विवाद जून 2021 में सामने आया था, जब तमाम विपक्षी दलों ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। कुछ मामले तो ऐसे थे जिसमें भयानक संदेह पैदा होता था। जैसे पहली डील एक हुई, सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी ने उस जो ज़मीन थी उसके मूल मालिक कुसुम पाठक से शाम को 7:10 पर 2 करोड़ रुपए में एक ज़मीन खरीदी और गवाह इसके थे जो 2 ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा और अयोध्या के मेयर ऋषिकेश उपाध्याय। दूसरी डील ठीक इसके 5 से 10 मिनट बाद 7:15 बजे 7:25 पर होती है। उसी ज़मीन को चंपत राय जो ट्रस्ट के महासचिव हैं ने ट्रस्ट की ओर से 18.5 करोड़ रुपए में खरीदा। यानी ये 2 करोड़ में खरीदी गई और 2 अलग लोगों द्वारा, और फिर उसे 18.5 करोड़ में ट्रस्ट को बेचा गया। सीधे सीधे 17 करोड़ रुपए का आरटीजीएस से अग्रिम भुगतान भी किया गया। और दोनों मामलों में गवाह कौन थे? अनिल मिश्रा और ऋषिकेश उपाध्याय। इन दोनों ने बताया नहीं कि 2 करोड़ में ज़मीन खरीदी गई है और हम 18 करोड़ में, 18.5 करोड़ में खरीद रहे हैं। तो 10-15 मिनट में 9 गुना का फ़ायदा, 18.5 करोड़ का फ़ायदा। ये मनी लॉन्ड्रिंग और चंदे के दुरुपयोग का मामला था जिसे दबा दिया गया। कोई विपक्ष ने सीबीआई ईडी जांच की मांग की, लेकिन उसकी कोई जांच वांच नहीं हुई, कोई पकड़ा नहीं गया
किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई, किसी की सज़ा नहीं हुई। इस संदर्भ में 40 लोगों द्वारा सस्ती ज़मीन खरीदकर ट्रस्ट को महंगे दामों में पर बेचने का भी जिक्र हुआ। तो ये तो एक मामला था। 40 और लोगों ने इस तरह से किया, सस्ती ज़मीन खरीदी और ट्रस्ट को फिर महंगे में बेचा। तो ये खरीदने और बेचने वालों के बीच में कोई तालमेल था, कोई मिली भगत थी कि आप सस्ता खरीदो फिर हम महंगा खरीदेंगे, फिर आपस में जो भी फ़ायदा होगा बांट लेंगे। तो ये एक सिलसिला चल रहा था। उस समय ट्रस्ट का बचाव किया था चंपत राय ने कि सारा पारदर्शी है, बाजार मूल्य से खरीदा गया है, वगैरह वगैरह तमाम तरह के झूठ बोले गए, लेकिन कोई जांच नहीं हुई और सबको बचा लिया गया और सबको बचाना पड़ गया। क्योंकि अगर जांच होती, पकड़े जाते तो ये बीजेपी के मुख पर काली पोत जाती, प्रधानमंत्री मोदी का नाम बदनाम हो जाता, योगी आदित्यनाथ बदनाम होते। इसलिए इस पर भी मिट्टी डाल दी गई, इसे छिपा दिया गया। इसके पहले एक और बड़ा राजनीतिक घोटाले का आरोप आया था, विवाद हुआ था। 1400 करोड़ रुपए इकट्ठे किए थे विश्व हिंदू परिषद ने राम मंदिर निर्माण के लिए, और ये और कई सोने की ईंटें भी इकट्ठी की गई थी। ये उस समय की बात है जब आंदोलन चल रहा था, जब ये किया गया था। लेकिन 2015 से 19 के बीच में आंतरिक हिंदू संगठनों के बीच से ये विवाद आरोप आया था। इसका भी कोई अदालती सजा नहीं हुई, सीबीआई ईडी जांच या सिद्ध घोटाला नहीं हुआ, आरोप स्तर पर ही रह गया, इसकी कोई जांच नहीं हुई। तो आरोप ये था कि 14 करोड़ रुपए से ज़्यादा नकद चंदा इकट्ठा किया गया और कई क्विंटल सोने की ईंटें कार सेवा के दौरान इकट्ठी की गई थी। ये 1990 की बात है। 1985 के आसपास, 84 के आसपास आंदोलन शुरू हुआ था और 1991-92 में बाबरी मस्जिद का ध्वंस हुआ था। इसी दौरान ये चंदा विश्व हिंदू परिषद ने इकट्ठा किया था और कई क्विंटल सोने की ईंटें भी इकट्ठी की थी। इसमें सबसे बड़ा आरोप निर्मोही अखाड़ा की तरफ से लगा था। वीएचपी और बीजेपी ने राम मंदिर के नाम पर चंदा इकट्ठा किया, लेकिन पैसे का दुरुपयोग किया। पैसे से वीएचपी ने अपने भवन, कार्यालय बनाए, लेकिन मंदिर निर्माण में पैसे नहीं लगाए और सोने की ईंटें भी गायब हो गई। अखाड़े ने वीएचपी पर राम नाम की लूट का आरोप लगाया। इसी तरह से अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने 2015 में आरोप लगाया कि वीएचपी ने 1400 करोड़ रुपए और सोने की ईंटें हड़प ली हैं। मंदिर का डिजाइन 4 करोड़ में बन सकता था, लेकिन वीएचपी ने सिर्फ पत्थर कटवाने पर खर्च बताया। तो जाहिर है कि ये कोई राजनीतिक आरोप नहीं थे, ये जो हिंदू संगठन है वही आरोप लगा रहे थे और इसकी कोई जांच करवाने की ज़रूरत नहीं समझी। यानी एक के बाद एक 3 बड़े मामले आ चुके हैं और तीनों मामलों में संघ परिवार के लोग शामिल हैं, हिंदू ब्रिगेड के लोग शामिल हैं, हिंदुत्व के रक्षक तथा कथित शामिल हैं, राम मंदिर आंदोलन से जुड़े लोग शामिल हैं। इनका संबंध प्रधानमंत्री मोदी से भी है, योगी आदित्यनाथ से भी है और जो बीजेपी के दूसरे वरिष्ठ नेता हैं उनसे भी है। इन सब के देखते रहते ये सारी चीज़ें होती रहीं, लेकिन किसी ने रोक नहीं लगाई, किसी ने इसकी जांच नहीं करवाई, किसी ने ये कोशिश नहीं की कि इस सिलसिले को रोका जाए, जांच करवाकर दोषियों को दंडित करवाकर एक मैसेज दिया जाए कि ये ऐसा पवित्र कार्य है जिसमें इस तरह की चीज़ें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। लेकिन हम सब जानते हैं कि पवित्र कार्यों में सबसे ज़्यादा घोटाले घपले होते हैं। सारे मंदिर, 99% मंदिर और मंदिरों से जुड़े संस्थान, प्रतिष्ठान भ्रष्टाचार के अड्डे बने हुए हैं। अभी कुछ समय पहले खबर आई थी कि बद्रीनाथ से कितना सोना चोरी हो गया है, जिसके बारे में ना कोई जांच हो रही, ना कोई बातचीत हो रही है। तो क्या क्या कहाँ कहाँ घट रहा है, इस मामले में जिन लोगों को सबसे ज़्यादा एक्टिव होना चाहिए था रोकने के लिए, जो हिंदू धर्म के झंडा बरदार हैं, जो कि मानते हैं कि हिंदुत्व एक पवित्र प्रोजेक्ट है, वही
इस प्रोजेक्ट से दुह रहे हैं। ये उनके लिए दुधारू गाय हो गया है कि ऐसी जगहों पर जाकर बैठ जाओ और फिर माला माल होते रहो। तो अगर ये ट्रस्टी और इन सब की जांच होगी तो बाद में पता चलेगा कि इनके पास कितना धन इकट्ठा हुआ है इस पूरे मंदिर आंदोलन और मंदिर निर्माण के पूरे प्रोजेक्ट से। तो ये एक बहुत ही घिनौना खेल चल रहा है मंदिर आंदोलन के नाम पर, और उन श्रद्धालुओं और भक्तों की आस्थाओं के साथ खिलवाड़, उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़। अब ये और बात है कि वो इसे समझ पाते हैं या नहीं समझ पाते हैं, उनको संघ परिवार ये सब चीज़ें कैसे समझाता है और उनको गुमराह करता है, जो हर तरह से गुमराह ही करता है। वो इस मामले में भी उनको मिसगाइड करेगा कि ये झूठे आरोप हैं, ये राजनीतिक दलों द्वारा आरोप लगाए जा रहे हैं, इनमें कोई दम नहीं है, ये बदनाम करने की कोशिश है, ये हिंदू धर्म के खिलाफ कोई साजिश है, वगैरह वगैरह जो इनके नरेटिव होते हैं उसके ज़रिए ढकने की कोशिश की जाएगी। और अभी तो उत्तर प्रदेश में चुनाव है, तो चुनाव में कोई दिक्कत न आए और इसकी बदनामी सरकार के माथे पर न चली जाए और उत्तर प्रदेश के हिंदू इससे उद्वेलित होकर उसके खिलाफ वोट न दें, इसके लिए और भी ज़रूरी हो गया कि ऑपरेशन कवरअप को अंजाम दिया जाए, सबको दबा छिपा दिया जाए, इसकी कोई चर्चा ही ना होने दी जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार।